जरा ग्राउंड की स्थिति, यहाँ पर पत्रकारों की रिपोर्टिंग, उसका एनालिसिस किस तरीके का है, जो हालात हैं उसमें क्या समाधान नजर आता है, क्या तस्वीर नेपाल की फिलहाल आप देख रही हैं। और बहुत कई सिचुएशंस ऐसी हैं जो वरीसम हैं। अगर वहाँ पर किसी देश के पत्रकार आकर रिपोर्टिंग करते हैं तो उनको धमकाया जाता है, अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो आंदोलनकारी मार देने की बात करते हैं, गोली चलाने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं एक सही थॉट के साथ शुरू हुआ आंदोलन अराजक तत्वों के बीच में मौजूद रहते भीड़तंत्र में तो तब्दील नहीं हो गया है। पूरी सैनिटी शायद आंदोलन की क्या खराब नहीं कर दी गई है। जी, क्या है कि नेपाल में थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ कि नेपाल में जब शाही शासन था, जब राजा का शासन था, उसी टाइम में ऐसा वाला जो पड़ोसी देश और हमारे बीच में ऐसा वाला संबंध नहीं था। पत्रकार को ऐसा वाला दमन नहीं था। अभी सुशीला कार्की का नाम आया, जो चीज तो हुआ नेपाल में, अभी भी आंदोलन तो थोड़ा वो उस लाइन में आया, सिक्योरिटी ने हाथ में लिया, आर्मी ने शासन किया, तो थोड़ा उसमें डर है। जी इतना नहीं है, लेकिन अभी वो बात से भी धमका रहा है, बात से भी ये कर रहा है कि घिसाटे के राष्ट्रपति को नहीं मानेगा। तो ये सही बात है, क्योंकि नेपाल के संविधान, जो अभी का संविधान वाला है, जो डेड नहीं है, वो संविधान में क्या लिखा है कि बाहर के आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। यदि संविधान खत्म नहीं हो तो बाहर के आदमी नहीं बन सकते। यदि सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनेगा तो उसको फिर जो दल है अभी का, कांग्रेस एमएलए माओवादी, जो अभी का पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी वाला दल है, जो आदमी ने भी, जो एमपी भी उसको सुशीला कार्की को बदर करने के लिए, प्रधानमंत्री पद को बर्खास्त करने के लिए अदालत को सहायता ले सकती है। सर्वोच्च अदालत को सहायता लेने के बाद में उसके पद 2 दिन में खत्म हो सकता है, 2 घंटे में खत्म हो सकता है। यदि ये संविधान के मर्म में जाकर, यदि ये संविधान के उसमें जाकर उसको प्रधानमंत्री बनाएगा तो ये भी कानून है, ये भी अड़चन है इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आज भी उसने भी, सुशीला कार्की ने भी राष्ट्रपति के सामने ये सीधे बात कर दिया, प्रधान सेनापति को सीधा बता दिया, क्योंकि उसका क्या है, एक्सपीरियंस भी है, वो चीफ जस्टिस भी था। तो ये संविधान खत्म करने के बाद, संसद बर्खास्त करने के बाद वो नागरिक सरकार की प्रधानमंत्री बन सकती है, वो चुनाव की प्रधानमंत्री बन सकती है। तो यदि ये नहीं करेगा राष्ट्रपति तो वो नहीं बन सकती है, सिर्फ बनेगा तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए। ये है मेन कानूनी अड़चन नेपाल के लिए। दूसरा चीज क्या है, अभी बहुत अराजक स्थिति है, क्योंकि वो राष्ट्रपति और दल विभिन्न तरीका से, विभिन्न माध्यम से खेल रहे हैं, विभिन्न तरीका से जुड़ रहे हैं, विभिन्न इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो दल फिर ये अभी का जो हालत है नेपाल का, फिर ये अशांति करने के लिए आज भी दल का, नेपाली कांग्रेस एमाले का आज भी आंदोलन था, ये संविधान जुगाने के लिए, व्यवस्था जुगाने के लिए, ये सुशीला कार्की को वहां से प्रधानमंत्री नहीं बनाने के लिए। पत्रकार लोग को भी रिपोर्टिंग करने के लिए मुश्किल है, कब जान जाते हैं वो नहीं है इसमें, न पुलिस है ना सेना अच्छा से काम कर रहे हैं पत्रकार के लिए। तो ये सारे चीज है। इसी बीच में हमारे देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए कानूनी अड़चन सबसे ज्यादा है, जो इसको समझना चाहिए, जो इसको भारत पड़ोसी देश के नाते से इसको पहल करना चाहिए। यदि भारत अच्छा से पहल नहीं करेगा, ये संविधान में जाकर उसको प्रधानमंत्री बनाएगा, नजरअंदाज नहीं रखेगा, सिर्फ वो भारत सिर्फ वो पड़ोसी देश नहीं ना, अभी तो बड़े छोटे भाई का भी संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है, सहयोग के संबंध है, पड़ोसी अच्छा पड़ोसी है, नजदीक के संबंध है, नजदीक के पड़ोसी। इसका नाता से भी भारत अच्छा से यहाँ आकर इंटरफेरेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पड़ोसी में कुछ होगा तो आपका भी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगा। तो ये सारे चीज देखना पड़ेगा। ठीक है।